मूलचंद मीणा बीएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए बीएड सेकंड ईयर का ये 14वां वीडियो है। एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम आप पढ़ रहे हैं। ये उसी एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का 14वां वीडियो है। अब अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए, फुल मीनिंग है जेम ऑफ प्योर सेरेन। फुल का मतलब पूर्ण, मैनी का मतलब अनेक, जेम का मतलब होता है रत्न। जेम का मतलब रत्न, रत्न या मोती। जेम का मतलब क्या होता है? रत्न। मोती लिख रखा है मैंने। जेम का मतलब रत्न, मोती। प्यूरेस्ट सीरीन पूरी मीनिंग है। प्यूरेस्ट सीरीन का मतलब होता है अपने बारे में महान पवित्रता और ऐश्वर्य धारण किए हुए। प्यूरेस्ट सीरीन का मतलब क्या होता है? अपने बारे में महान पवित्रता और ऐश्वर्य धारण किए हुए। आगे देखिए, डार्क। डार्क का मतलब अंधेरा। अनफेथम्ड का मतलब होता है असीम अथाह है। अनफेथम्ड का मतलब क्या होता है? असीम अथाह है। लिख रखी है मीनिंग। CAVES केवज। केवज का मतलब क्या होता है? तला, नीचे के भाग। ये भी लिख रखी है। बियर। बियर का मतलब क्या होता है? रखना, समाना। मैंने लिख रखा है बियर का मतलब रखना, समाना। ओशियन। ओशियन की मीनिंग मैंने नहीं लिख रखी है। ओशियन का मतलब आप जानते हैं। ओशियन का मतलब क्या होता है? महासागर। इसको लिख देता हूं। ओशियन का मतलब क्या होता है? महासागर। अब इन दोनों लाइनों का आप अर्थ देख लीजिए। कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि इस महासागर के असीम तल में, इस महासागर के असीम तल में, अंधेरे तल में, कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि इस महासागर के असीम अंधेरे तल में पूर्ण रूप से अनेक महान पवित्रता और ऐश्वर्य धारण किए हुए बहुत सारे रत्न और मोती छिपे हुए हैं। कवि थॉमस भी कहते हैं कि इस महासागर में, असीम तल में, अंधेरे तल में ऐश्वर्य धारण किए हुए, पवित्रता धारण किए हुए, पूर्ण रूप से अनेक रत्न, मोती, ये महासागर समाये हुए हैं। फुल मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। फुल का मतलब पूर्ण, मैनी का मतलब अनेक, फ्लावर का मतलब फूल, इज बोर्न, इज बोर्न, फ्लावर का मतलब तो फूल, इज बोर्न। इज बोर्न मैंने मीनिंग लिख की है। इज बोर्न का मतलब आप जानते हो उत्पन्न होता है। पहले भी आप बहुत पढ़ चुके हैं उस मीनिंग को। टू ब्लश अनसीन। टू ब्लश अनसीन की मीनिंग मैंने लिख की है। टू ब्लश अनसीन का मतलब क्या होता है? बिना दिखाई दिए फूलना और बढ़ना। टू ब्लश अनसीन का मतलब क्या होता है? बिना दिखाई दिए फूलना और बढ़ना। तो देखिए, कुछ ऐसे फूल, कुछ ऐसे फूल इस दुनिया में ऐसे हैं जो उत्पन्न होते हैं बिना दिखाई दिए और फल फूल जाते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे फूल हैं जो बिना दिखाई दिए फल फूल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ इस दुनिया में कुछ ऐसे फूल हैं जो फल फूल जाते हैं बिना दिखाई दिए, बिना दिखाई दिए विकसित हो जाते हैं और उत्पन्न हो जाते हैं। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। देखो ये पूरी मीनिंग है। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। फूलों की बहुत सी बढ़िया गंध बिना काम में लाए हुए समाप्त हो जाती है। इस लाइन का अर्थ मैंने यहां लिख रखा है। फूलों की बहुत सी बढ़िया गंध बिना काम में लाए हुए समाप्त हो जाती है। एक एक मीनिंग का देखिए। वेस्ट का मतलब बर्बाद, स्वीटनेस यानी मधुरता, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, एयर का मतलब हवा। मतलब रेगिस्तान की हवा में जब मधुरता है फूलों की, वह बर्बाद हो जाती है। तो इन दोनों लाइनों का मतलब आप देख लीजिए। इसका भावार्थ देखिए। अर्थ तो मैंने बता दिया, भावार्थ देखिए। फुल मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। कुछ ऐसे फूल हैं जो बिना दिखाई दिए फल फूल जाते हैं और इन फूलों की बहुत सी बढ़िया गंध बिना काम में लाए हुए समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कवि थॉमस ये कहता है, कुछ ग्रामीण जो कब्रों में दफन पड़े थे, उनमें से कुछ ऐसे ग्रामीण थे जो असाधारण योग्यता रखते थे, वो प्रसिद्ध हो सकते थे, वो नाम पा सकते थे, लेकिन उनके अंदर असाधारण योग्यता गुण होते हुए भी वो इस दुनिया में प्रसिद्ध नहीं हो पाए और वो बिना प्रसिद्धि पाए हुए ही इस दुनिया से उनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। वो इस दुनिया में मर गए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी।